डीपीपी नाउ। थर्मोस डीपीपी में सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इट्स गिवन द मोलर हीट कैपेसिटी Cp for CD2O is 10 calorie at 1000 Kelvin. The change in entropy associated with cooling of 32 gram of CD2O vapors from 1000 Kelvin to 100 Kelvin at constant pressure will be given by D is your deuterium. तो देखो हमें एंट्रोपी का जनरलाइज फॉर्मूला पता है, तो हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू है, तो इट विल बी NCP ln of T2/T1, NCP ln of T2/T1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पुट करेंगे तो n निकालेंगे 32/32 मोल्स हो गए, 10 इसका Cp दे रखा है, टेम्परेचर फाइनली 1000, इनिशियली 100 है, तो ln of 1000/100 बस ध्यान रखना है लॉग में कन्वर्ट कर लेना। तो ये 2.303 इंटू 10 इंटू लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 तो 1 हो गया सीधे सीधे, तो ये 23.03 कैलोरी पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका रिजल्ट हो गया। बट एक मिनट, सॉरी मेरी गलती हो गया, इसमें इनिशियल टेम्परेचर 1000 है, बाद में 10,000, तो बाद में 100 उल्टा लिख दिया मैंने, सो इट्स 100/1000, ये माइनस हो आएगा, तो इससे इसका आंसर जो है डी लिख लीजिएगा। ध्यान से देखिए, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 1000 to 100 है, ये आपका Cp गिवन है और 32 ग्राम से आपने इसके मोल्स निकाल लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर मस्ट बी डी। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इट्स गिवन for the reaction A plus B gives C plus D, delta H naught and delta S naught is given. The equilibrium constant for the reaction is simple, delta G naught लिखेंगे, delta H naught minus T delta S naught। ठीक है, और डेल्टा G naught को हम लोग लिख देंगे माइनस RT ln of K equilibrium, ये कॉन्सेप्ट होगा हमारे लिए। तो यहाँ से हम लोग ln of K equilibrium अगर लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स डेल्टा H naught माइनस T डेल्टा S naught बाय RT। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डेल्टा H naught गिवन है -29.8, सो माइनस ऑफ माइनस 29.8 इंटू 10⁻³ ये जूल्स हो गया, माइनस डेल्टा H naught दे रखा है 0.1 और टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, सो माइनस 298 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ ये भी किलो जूल में दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू जूल्स में अप्लाई करेंगे, इट इज 8.31 और टेम्परेचर अपने को दे रखा है 298 केल्विन। इसको सिंप्लीफाई करके ln ऑफ K इक्विलिब्रियम निकालो, उससे log ऑफ K इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो एंट्रोपी जो थी -0.1 थी, तो ये बीच वाला साइन प्लस हो जाएगा, तो आपको देख के समझ में आ रहा है वो वैल्यू 0 बन जा रही है सीधे सीधे, और जैसे ही वैल्यू 0 बन जा रही है तो इसका मतलब K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि आंसर डी मार्क कर देंगे, सॉल्विंग भी नीडेड नहीं है, वैल्यू ऐसे एडजस्ट करके दी गई है कि वो इजीली 0 बन जा रहा है, और log ऑफ एनी टर्म इज 0 मींस दैट वैल्यू इज 1, आंसर हो गया डी। इसके क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, it is given if 100 moles of H2O2 decomposes at 1 bar at 300 Kelvin, the work done in kilojoules per 1 mole of oxygen to expand against 1 bar pressure is। तो देखो हमारे पास इक्वेशन है 2H2O2 gives 2 water plus oxygen gaseous, ये एक्सप्रेशन है। 100 moles of H2O2 स्टार्टिंग में दे रखा है, तो उसके डिकम्पोजिशन से 50 moles of oxygen फॉर्म होगी at 1 bar 300 Kelvin, work done by 1 mole of the gas as it expands against 1 bar pressure। तो आपको वर्क डन पता है क्या होता है, माइनस टाइम्स पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस टाइम्स पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, या इसी को अगर हम चाहें तो वॉल्यूम चेंज को नंबर ऑफ मोल्स से भी रिलेट कर सकते हैं, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वही चेंज इन मोल्स से भी रिपोर्ट कर सकते हो आप सिंपली, तो उससे भी आप कर सकते हो। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार है, यूनिट्स बस सही से चेंज कर लीजिएगा क्योंकि आर की वैल्यू जो दे रखी है वो 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल्स के चेंज से वॉल्यूम चेंज रिपोर्ट करना है आपको। ये सॉल्व होकर थोड़ा क्लोजेस्ट आएगा, बट ठीक है आंसर जो गिवन है वही लिखिए। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7। 7 इट्स गिवन एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन at constant pressure during the process।
तो देखो कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन है हमारे पास, ठीक है। तो क्लियरली समझ आ रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन और कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन करना है, तो दोनों चीजें एक साथ वैलिड करानी है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इसलिए डेल्टा यू 0 हो गया आइडियल गैस के लिए, और Q इज इक्वल टू डब्ल्यू लिखेंगे, और W की जगह लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, सॉरी Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिखेंगे और इसको लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अच्छा, चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस इसलिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा एच भी 0 हो जाएगा। और एक्सपेंशन दिया है आपको, एक्सपेंशन दिया है तो इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब सिस्टम की एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी और एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो आंसर बी मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एक मिनट, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हो गया। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q 0 होता है तो W इज इक्वल टू डेल्टा यू लिखते हैं, उसका आंसर बी मार्क कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कंसीडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज्ड सिस्टम at two different temperatures T1 and T2, and T1 is given lesser than T2. The correct graphical depiction of the dependence of work done on the final volume. तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस की वर्क डन की मॉड वैल्यू अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 2.303 nRT log of V2 by V1, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल आपको क्वेश्चन लिखा कंसीडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 and T2, और उनके इनिशियली V1 V2 जो है वो आपके लिए, मतलब इनिशियल वॉल्यूम तो सेम है, फाइनल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो आप देखो अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो पहले वाले वर्क डन को अगर लिखेंगे मॉड ऑफ W1 तो वैल्यू आ जाएगी 2.303 nRT1 लॉग ऑफ, अच्छा ग्राफ बनाया गया ln ऑफ V के साथ, तो फाइनल वॉल्यूम के साथ ग्राफ प्लॉटेड मान लेते हैं V के साथ, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ V2 माइनस लॉग ऑफ V1, ऐसे लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया। तो जो स्लोप है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो अगर तो T2 के लिए ज्यादा आएगी T1 से। और अगर इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो इंटरसेप्ट में लॉग ऑफ V1 तो सेम है दोनों के लिए, तो वो भी चीज टेम्परेचर से डिफाइंड होगी। तो इंटरसेप्ट T2 पे लेस नेगेटिव होगा, नहीं T2 पे मोर नेगेटिव होगा, और T1 पे लेस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट बनेगा 2.303 nRT1 log ऑफ V1 और विद अ माइनस साइन, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट आना है, तो उसका मतलब ग्राफ ए तो रिजेक्ट हो गया अपने आप ही। समझ में आ रहा है, ग्राफ ए रिजेक्ट हो गया, क्यों समझ में आया, क्योंकि उसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव दे रखा है। ग्राफ बी फिट हो रहा है क्योंकि T2 की स्लोप भी ज्यादा है T1 से, और इंटरसेप्ट भी देखो इसी का ज्यादा नेगेटिव आएगा, ये भी लाइन ज्यादा नीचे तक जाएगी तो ये ज्यादा नेगेटिव आएगा, ये कम नेगेटिव आएगा, ऐसे देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों फिट बैठ रही हैं, तो इसका आंसर बी तो करेक्ट हो गया। उसके बाद सी चेक करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, डी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्ट तो नेगेटिव ही आना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ आइस एट 273 केल्विन टू वाटर वेपर्स एट 380 केल्विन इज। अब देखो ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस के पेपर में अवॉइड करने चाहिए, बट फिर भी अभी सीख रहे हैं तो मैं आपको करना सिखा दे रहा हूँ। तो इसमें भी क्या स्टेप बाय स्टेप एंट्रोपी कैलकुलेशन होगी। हमारे पास पहले 1 kg आइस है 273 केल्विन पे, इसको पहले हम 1 kg वाटर में कन्वर्ट करेंगे एट द सेम टेम्परेचर 273 केल्विन। फिर इस 1 kg वाटर को कन्वर्ट करेंगे 1 kg वाटर एट 373 केल्विन, और फिर स्टेप बाय स्टेप एंट्रोपी कैलकुलेशन करेंगे अभी हम लोग। और फिर ये जो 1 kg वाटर एट 373 केल्विन है, ये कन्वर्ट होगा 1 kg स्टीम एट 373 केल्विन,
और फिर 1 kg स्टीम जो है वो 373 से 383 केल्विन ले जाएंगे। सो 1 kg स्टीम एट 380 केल्विन। अब आपको अलग अलग प्रोसेस की एंट्रोपीज कैलकुलेट करनी है, तो मैं पहले स्टेप पे एंट्रोपी डेल्टा S1, यहाँ डेल्टा S2, यहाँ डेल्टा S3 और यहाँ डेल्टा S4 अज्यूम कर लो। तो एक एक करके लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले डेल्टा S1 की वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे, तो आपको देखो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है स्पेसिफिक हीट्स गिवन है, इसके बाद एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन गिवन है, तो वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको दे रखी है 344 किलो जूल पर केजी। तो ये 344 डिवाइडेड बाई 273, ये पहले स्टेप की एंट्रोपी हो गई। दूसरे स्टेप की एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो इसके बाद डेल्टा S2 अगर लिखेंगे तो देखो ये वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो डेल्टा S2 की वैल्यू लिखेंगे 1 इंटू 4.2 ln ऑफ 373/273। इसके बाद तीसरा स्टेप देखो तो फिर से हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है तो फिर से डेल्टा H/T लिखेंगे। तो अभी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको गिवन है 2491/373। और लास्ट में फिर से देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसके लिए फिर से n मास इंटू स्पेसिफिक हीट। अब की बार स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर चाहिए होगा 2 इंटू ln ऑफ टेम्परेचर चेंज हो रहा है 383 373 से। तो आपकी जो टोटल एंट्रोपी आएगी वो चारों का समेशन आएगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 344/273 प्लस 4.2 ln ऑफ 373/273 प्लस 2491/373 प्लस 2 इंटू ln ऑफ 383/273 383/373। ये सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। तो ये चीज सॉल्व होने के बाद आपका आंसर 9.25 किलो जूल पर केजी केल्विन आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो गिवन है for a diatomic ideal gas in a closed system which of the following plots does not correctly describe the relationship between the thermodynamic quantities। तो देखो सबसे पहले CV वर्सेस T देखेंगे तो आपको पता है कि CV जो है वो गामा ऊपर डिपेंडेंट वैल्यू, तो CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1 होता है। और गामा आप जानते हो कि एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे डिपेंडेंट है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर के साथ ये क्वांटम जंप में चेंज होगा। ठीक है, तो CV की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्वांटम जंप में चेंज होगी, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपके लिए। इसमें देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट। इसके बाद देखो जो CV है वो वॉल्यूम के साथ कांस्टेंट और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ भी इंटरनल एनर्जी भी लिखेंगे तो U इज इक्वल टू CV dt आ जाएगा या NCV dt आएगा, ये इंटीग्रेट करके लिखेंगे। तो CV भी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो डी आंसर भी इसका करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट ऑप्शंस अगर चेक करेंगे, ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा वाला बन जाएगा? बी। तो चीज समझ में आ गई आपको? तो 14 का आंसर बी हो जाएगा बिकॉज सीपी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सीपी और सीवी प्रेशर के साथ, सीवी जो है वो वॉल्यूम के साथ और सीपी जो है प्रेशर के साथ कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है और टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्वांटम जंप्स होते हैं या बेटर टू से वेरिएशंस होते हैं। इट इज नॉट लीनियर वेरिएशन, क्योंकि जैसे ही वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होगी तो उसकी वजह से सीपी और सीवी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 इट इज गिवन for silver Cp is 23 plus 0.01 T. If the temperature T for 3 moles of silver is raised from 300 Kelvin to 1000 Kelvin and 1 atmospheric pressure, the value of delta H is close to। हमारे पास Cp गिवन है, देखो सीधे सीधे तो डेल्टा H का फॉर्मूला लगा दो बस सीधे, NCP dt होगा, उसको बस इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि Cp आज है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गिवन है। सो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 3, Cp की जगह 23 प्लस 0.01 T dt, इसको इंटीग्रेट करना है। टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन से 1000 केल्विन, इंटीग्रेट करके आंसर निकालिए एक बारी, करो सॉल्व। तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो 23 इंटू 3 इंटू 700, ये पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट के लिए 300/2 इंटू 81 इंटीग्रेट करना है बस सीधे सीधे। dt को इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा और t dt इंटीग्रेट करोगे तो t² by 2 आ जाएगा। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लोअर एंड अपर लिमिट।
सॉल्व करोगे तो क्लोजेस्ट टू 62 किलो जूल आंसर आ जाएगा। दिस इज योर बी ऑप्शन। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार, वर्क डन इन किलो जूल। तो देखो आपको कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर से एक्सपेंशन करा रहे हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सो माइनस टाइम्स पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार दे रखा है और वॉल्यूम एक्सपेंशन किया है 1 लीटर से लेके 10 लीटर्स तक, तो माइनस 10 माइनस 1। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इतने लीटर बार तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया लीटर बार में, और फाइनली इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई कर लेना। सो माइनस 900 जूल्स हो गया। समझ गया ना बेसिकली, ऊपर माइनस 9 किलो जूल आएगा, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को माइनस 0.9 किलो जूल लिख देना, तो आंसर सी मार्क कर देंगे। समझ आ गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। 26 में लिखा था ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज बोथ एस एंड डेल्टा एस आर नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बोथ एस एंड डेल्टा एस एंड एस आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। यही करेक्ट हो गया, क्योंकि एंट्रोपी का चेंज है, एंट्रोपी दोनों फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही होते हैं। क्योंकि आपको एंट्रोपी फंक्शन पता है, डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखते हैं हम लोग बेसिकली, ये फंक्शन होता है। तो एंट्रोपी लिखें या चेंज इन एंट्रोपी लिखें, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एंट्रोपी 0 लिख देते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकल आती है। तो आंसर इसका सीधे सीधे बी मार्क कर देंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 28। 28 में लिखा हुआ है 5 moles of an ideal gas at 1 bar at 298 Kelvin is expanded into vacuum to double the volume. Work done is, तो देखो वैक्यूम में एक्सपेंड करा रहे हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया। अगर हम वैक्यूम ले रहे हैं तो वैक्यूम का मतलब पी एक्सटर्नल 0, पी एक्सटर्नल 0 तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। Question number 30 is given the variation of equilibrium constant with the temperature is given below. The value of delta H naught, delta S, G naught at T1 and delta G naught at T2 respectively are close to. आपको 3 वैल्यूज लिखनी है। तो आपको देखो दो अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो हमें फॉर्मूला पता होता है log of k equilibrium 1 by k equilibrium 2 is equal to minus delta H upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये रिलेशन होता है। इससे पहले आप डेल्टा एच नॉट निकालो सॉल्व करके। तो डेल्टा एच नॉट सॉल्व होकर आ जाएगा 28.4 किलो जूल पर मोल। उसके बाद डेल्टा जी वन नॉट डेल्टा जी टू नॉट निकालना है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन ऑफ के या 2.303 माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। वैल्यू पुट कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 दिया है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे केस में यही चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे निकालोगे। So at 100 degree Celsius, this value is delta G2 naught is equal to minus 2.303 RT log of 100। सॉल्व करेंगे तो minus 14.29 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, किलो जूल पर मोल आपका आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, 30 तो हो गया। 31 इट्स गिवन फॉर द रिएक्शन M solid plus NO2 gives 2Mn2On। The free energy change is plotted as a function of temperature. The temperature below which the oxide is stable could be referred from the plot at the point as the point at which। तो देखो ये बेसिकली आपका अगर ध्यान से देखो तो एलिंगम डायग्राम जैसा क्वेश्चन है। तो उसने क्या करा है, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट किया। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम होता है, या अगर डेल्टा जी के साथ प्लॉट कर रहे हैं तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सो फ्री एनर्जी चेंज इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। द टेम्परेचर बिलो विच द ऑक्साइड इज स्टेबल कुड बी इन्फर्ड फॉर द प्लॉट एज दिस वन। तो आपको बताया था मैंने कि अगर हम एलिंगम डायग्राम में प्लॉट बनाते हैं तो जो प्लॉट नीचे होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट तरह काउंट किया जाता है। ठीक है,
तो फ्री एनर्जी चेंज का स्लोप देखना है, जहां से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ स्लोप चेंज हो रही होगी। फ्री एनर्जी चेंजेस शोज द चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ डायरेक्शन नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जहाँ पे शिफ्ट होगा वहां पे ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ग्राफ जितना ऊपर से क्रॉस होगा उसका रिडक्शन प्रॉपर्टी वेरी करनी शुरू कर जाती है, क्योंकि हम रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे डिसाइड करते हैं। एलिंगम डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिएगा, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, डन।